प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आप और हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं मेरे प्रियो, और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। और ये सुरक्षा की गारंटी ना सिर्फ इस पृथ्वी की है परंतु स्वर्ग की भी है। और परमेश्वर हमें किन किन बातों में सुरक्षा को दिया, हम इन बातों को देखेंगे। जब हम मीका 5वां अध्याय और उसके चौथे पद को देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। और ये यीशु मसीह के बारे में। और इस प्रकार से मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक में मेरे प्रियो इस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वह खड़ा होगा यहोवा की दिव्य शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वही शांति का मूल होगा। और यही बात यीशु मसीह ने अपने जीवन से उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता हूँ। वो कहता है कि मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, परंतु मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मैं अपनी भेड़ों की अच्छी चरवाही करता हूँ। परमेश्वर पिता जब अपने वचन के द्वारा हमसे चरवाहे की बात करता है तो इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो, वो आपको किसी भी बात की घटी, आपको कमी होने नहीं देगा। और यही बात भजनकार दाऊद भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, संसार त्राही त्राही करेगा, संसार दुखों में अपने जीवन को जिएगा मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे उन्हें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं जब हम कनान देश में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जब अकाल आया तो परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने पहले से ही यूसुफ को उनके लिए तैयार करके रखा मिस्र देश ले जाकर। मेरे प्रियो, किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकाल आएगा और सब तरफ अकाल होगा और इस प्रकार से हम भूखों मरेंगे, परंतु परमेश्वर सब कुछ पहले से जानने वाला अंतर्यामी परमेश्वर है। और जो कुछ इस संसार में घट रहा है या होने वाला है या होने जा रहा है और उसके कारण संसार त्राही त्राही करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने पहले से उनके लिए यूसुफ को ले जा करके मिस्र का प्रधान बना करके खड़ा करके उनको वहां पर रखा था, ताकि वो समय जो संकट का समय होगा उनके लिए सुरक्षा का समय होगा। जब परमेश्वर ने मिस्र में जब बड़ी बड़ी विपत्तियों को दिलाया, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियों के द्वारा मिस्र को जब दंड दे रहा था, तो परमेश्वर ने उस समय भी एक स्थान को पहले से यूसुफ को बुद्धि देकर तैयार कराया जहां उसके लोग सुरक्षित रह सके। तो क्या परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ दिया था उस समय? नहीं। आज वही समय आज भी है, हमारा परमेश्वर आज भी वही है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के हाथों में हमें संसार में चाहे जो कुछ हो रहा है हम सुरक्षित हैं मेरे प्रियो। वो हमें सुरक्षा की गारंटी को देता और इसी बात को यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ों के लिए अपना जान को दिया हूँ। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, परंतु जो पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है मेरे प्रियो। और इस संसार में मेरे प्रियो सिर्फ सुरक्षा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत सुरक्षा की योजना बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे शरीर को केवल सुरक्षा नहीं दिया परंतु हमें आत्मा को भी सुरक्षा प्रदान किया है। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरो, परंतु उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या 2 पैसे में गहरैये नहीं बिकते तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना
उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरते। तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने जब आपको अपने स्वरूपता, अपना समानता को दिया, मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा जो परमेश्वर के पास आए। सो परमेश्वर पिता हमें अपने आप में अद्भुत सुरक्षा के बारे में बताता है कि हम मसीह यीशु में कैसे सुरक्षित हैं, हमारा जीवन किस प्रकार से सुरक्षित है। ना सिर्फ इस पृथ्वी में परंतु स्वर्गीय जीवन की भी सुरक्षा हमको दिया गया है। और इसलिए जब हम थिस्सलुनीकियों के पत्री को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें मिलता है। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वां अध्याय और उसके 23 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। यानी हमें निर्दोषता की सुरक्षा दी गई है, पवित्रता की सुरक्षा भी हमें दी गई। जब हम मसीह यीशु में हैं तभी हम एक पवित्र जीवन, एक निर्दोष जीवन को हम जी सकते हैं। मेरे प्रियो, नहीं तो हमारे अथक प्रयास भी हमको पवित्रताई के जीवन की ओर लेकर नहीं जा सकते। हम कितना प्रयत्न करें, हम कितने ही उन पापों से छूटने का प्रयत्न करें, हम नहीं छूट सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से घर करने देते, वो अंश अंश करके हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, तुम उसके वचन को नम्रता से अपने हृदय में धारण कर लो, यही तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन ही है जो हमको छुटकारे को देता है और हमें पवित्रताई में सुरक्षित रखता है। मेरे प्रियो, इस संसार में सारी सुरक्षा एक तरफ और पवित्रताई की सुरक्षा एक तरफ है। मेरे प्रियो, इस संसार में लोग बहुत प्रयत्न करते हैं कि हम गंदे विचारों से छूट जाएं, गंदी आदतों से छूट जाएं, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको वो छुटकारा मिलता है। वो वचन जितना अधिक हमारे जीवन में हम राज्य करने देते हैं उन वचनों को, वो वचन वैसे ही हमारे जीवन में कार्य करता है। और ये सुरक्षा, निर्दोषता की सुरक्षा हमें दिया गया है, हमें पवित्र जीवन की सुरक्षा हमको दिया गया है। और यही सुरक्षा परमेश्वर आज अपने लोगों को इस संसार में देना चाहता है, जो मसीह यीशु में सम्मिलित किए गए हैं, जो मसीह यीशु में शामिल किए गए हैं। मेरे प्रियो, उसके जीवन चरित्र को वो अपने जीवन में देखने पाएंगे। ये संसार एक और भ्रष्ट होता चला जाएगा, एक और पाप में चला जाएगा, घमंड, अहंकार में, निंदा में और घृणित कार्य में चला जाएगा। परंतु दूसरी ओर परमेश्वर अपने लोगों को और पवित्र करता चला जाएगा। जो पवित्र है वो और पवित्र होते चले जाएंगे, लेकिन जो गंदे कामों में और गंदे होते चले जाएंगे वो। और यही सुरक्षा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। हम परमेश्वर पिता हमें अद्भुत सुरक्षा में हमको बुलाया है। ना सिर्फ इस संसार में खाने पीने की सुरक्षा, हमारे जीवन में कमी घटी ना हो इसकी सुरक्षा परमेश्वर दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमको वो दुष्ट से भी हमको सुरक्षित रखता है, हमें पाप और बुराई से भी वो सुरक्षित रखता है। और हम इस वचन को देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु सच्चा परमेश्वर है, वो हमको दृढ़ता से स्थिर करेगा। मेरे प्रियो, हमें मसीह विश्वास में, हमें आज्ञा पालन करने में वो हमको क्या करेगा, स्थिर करेगा। वो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमको मसीह यीशु में बुलाया है। वो हमको मजबूती प्रदान करेगा, हमको स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग डावाडोल जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को वो अपने जीवन में सुनते तो हैं परंतु उसको ग्रहण नहीं करते। परंतु आज परमेश्वर हमें बताना चाहता, हर प्रकार की सुरक्षा हमको दे दी गई है परमेश्वर के वचन में। आज हमको उसको जानने की जरूरत है, उस ज्ञान को जानने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग क्या कर रहे हैं, ना सो रहे हैं। आज परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम मसीह यीशु में ही हम सुरक्षित। यीशु मसीह यही तो कह रहा है, मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, मैंने ही अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान को दिया है।
और वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमको यीशु मसीह के आगमन तक हमें क्या करेगा, हमारे देह प्राण और आत्मा को पवित्रता में, निर्दोषता में हमको सुरक्षित रखेगा। उसका वचन कहता है वो तुमको दुष्ट से बचाए रखेगा, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य से तुमको बचाए रखेगा। वो तुम्हारे शरीर को नहीं परंतु तुम्हारे आत्मा को भी नरक में नाश होने से बचाएगा। वो आत्मिक शरीर की बातें की जा रही है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। वो कहते हैं यीशु मसीह, जब हम मत्ती में पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से वहां लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, परंतु उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आज परमेश्वर पिता हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, अद्भुत तरीके से हमें उसने सुरक्षा को दिया है। और इसलिए जब हम भजन संहिता 121 में कहते हैं तो यहोवा सारे विपदाओं से, सारे दुख और तकलीफों से वो तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। जब हम देखते हैं यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। भजन संहिता 121 में इस प्रकार से लिखा, और भजन संहिता 91 में इस प्रकार से उसके 9 में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा। हमारे जाने आने में, हमारे उठने बैठने में और हर प्रकार से, हमारे मौसम से वो हमारी सुरक्षा देगा। ये सारे पृथ्वी की सुरक्षा के साथ साथ परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय सुरक्षा को भी दिया है। आज हम इन सुरक्षा को अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए हम सुरक्षित रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हर तरह से हमको सुरक्षा को दिया। इसलिए जब अय्यूब के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से 19 में लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। अकाल के समय तुझे मृत्यु से और युद्ध की तलवार के समय बचा रखेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है मेरे प्रियो। अकाल हो, मरी हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारियां हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, दंगे हो, फसाद हो, सब प्रकार की सुरक्षा परमेश्वर ने दिया। सूरज की रोशनी हो, चंद्रमा की रोशनी हो, मेरे प्रियो उस सुरक्षा को परमेश्वर ने हमको दिया। मेरे प्रियो शत्रु के चाहे जितने भी जलते हुए तीर हो, उनकी योजनाएं हैं, उससे भी परमेश्वर ने सुरक्षा को दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और विनाश जब आएगा तब भी तुझे भय नहीं होगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा, तो विनाश और अकाल के दिनों में भी हंसमुख होगा, और तुझसे बनेले जंतुओं का डर न लगेगा। आज बनेले जंतुओं का भी आक्रमण हो रहा है कई जगह। हम देखते हैं हाथियों ने किस प्रकार से हमला किया, किस प्रकार से हिंसक जंतुओं ने उनके घरों को नाश कर दिया। आज बहुत सारे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हिंसक बनेले जंतुओं से भी तुझे डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। ये परमेश्वर की सुरक्षा है। वन के पशु भी तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास को देखे तब कोई वस्तु खोई नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे निश्चय होगा मेरे वंश बहुत होंगे, बहुत वंश होंगे। ये कौन सी सुरक्षा है? मेरे वंश बहुत होंगे। ये संतान होने की सुरक्षा और संतान के बढ़ोतरी की सुरक्षा परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर कहता है तेरी संतान पृथ्वी में घास के तुल्य बहुत होंगी। ये सुरक्षा परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारे बाल बच्चों का विनाश नहीं होगा, हमारे लड़के बाले यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, तुझे बड़ी शांति होगी। और यही तो मीका में कहता है वो शांति का मूल होगा। वो यहोवा की शक्ति से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे। वो शांति का मूल होगा मेरे प्रियो, और हम शांति पूर्वक जीवन को इस पृथ्वी में जिएंगे। लिखा है फूलियों का ढेर का समय खलिहान में रखा जाता है, वैसे तो पूरी आयु हो करके कब्र में पहुंचेगा। दीर्घायु की आशीष परमेश्वर ने हमको दे रखी, दीर्घायु की सुरक्षा। लिखा है देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए इसको ध्यान में रख। आप भी सुने कि आप सुरक्षित हैं, मसीह यीशु में आप सुरक्षित। ये सुरक्षा परमेश्वर ने आपको दिया, हर प्रकार की सुरक्षा हमें दिया गया, इसलिए हम भयभीत ना हो।
किसी भी बात से हम भयभीत ना हो। परमेश्वर पहले से पहले जानता है आपके लिए क्या करना है, और वो सब कुछ पहले से परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। कई बार हम घबराते हैं, हम विचलित होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करता है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं करी, मैंने अपने जीवन के अनुभव में इस बात को जाना है कि परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है। और जब आप उसके वचन को थाम कर रखते हैं, अपने विश्वास में जब आप बने रहते हैं, अपनी आज्ञाकारिता में आप जब बने रहते हैं, परमेश्वर निश्चय और निश्चय अपने अद्भुत कार्य को करता है। इसलिए उसका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91 में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा तू मेरा सरना स्थान ठहरा है, और लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को अपना धाम मान लिए, इसीलिए कोई विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगा। आपका डेरा कुशलता के साथ रहेगा। आप अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपने लोगों को दीर्घायु के जीवन से तृप्त देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर वादा करता है, वह काल के समय भी आपको हंसमुख रखेगा। बनैले जंतुओं से वो आपको सुरक्षा देगा, आपको वृद्धि को देगा, आपको बढ़ोतरी को देगा, आपको घटी में नहीं जाएंगे आप। परमेश्वर के लोग घटते नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। और ये घटना कब होता है? जब हम परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जब चले जाते हैं, तब हमारे जीवन में घटी कमी आती है। हर प्रकार की छोटी छोटी समस्या हमको पहाड़ के जैसा लगती, नहीं तो बड़ी बड़ी पहाड़ भी हमारे सन्मुख वो समुद्र में जा पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ हमारे कहने से। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह कहता है, तू कह है, और जब हम कहते हैं, वो पहाड़ भी वो समुद्र में जा पड़ता है। इसका अर्थ वो हमको दिखाई नहीं देता, वो खत्म हो जाता है वो समस्या। लेकिन वही बातें जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। मेरे प्रिय, एक छोटा सा समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ना करके हम व्यर्थ बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, हमें उसने मसीह यीशु में सुरक्षा प्रदान किया, दुष्ट से बचाए रखने के लिए। हमें पवित्र जीवन की हमको सुरक्षा दिया है। हमें संसार में हर प्रकार की सुरक्षा को परमेश्वर दिया है, चाहे वो मौसम की गड़बड़ी को लेकर, सूर्य चंद्रमा के द्वारा होने वाले बीमारी या अंधकार की ताकतों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य, वो सारी सुरक्षा तो हमें मसीह यीशु में दे दी गई है। अब कोई शत्रु हमारे जीवन पर दावा नहीं कर सकता, या कोई हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन पर मसीह यीशु की मुहर है। मेरे प्रिय, उसका वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए, क्या तुम नहीं जानते हो? तुम खरीद लिए गए हो। अब हमारे ऊपर कैसे दावा कर सकता है शत्रु? आपके ऊपर शत्रु दावा नहीं कर सकता। बीमारियों के लिए और तकलीफों को लाकर आप अपने अधिकार को जानिए। जब तक आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप कहेंगे नहीं, वो नहीं जाएगा। आपके घर पर अगर कोई दावा करने आए तो आप क्या करेंगे? आप झगड़ा करते हैं, उनको झगड़ कर निकाल देते हैं, नहीं ये मेरा घर है। वैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में बीमारियां दावा कर रही है, तो आपको उसको निकालने का अधिकार आपको होना है। सब अधिकार परमेश्वर ने दे दिया, अब आप उन अधिकारों का आप इस्तेमाल करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार है खुदा, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और मसीह यीशु में सब तरह की सुरक्षा को देने के लिए प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर, और सारी विपत्तियों से सुरक्षा को देने के लिए प्रभु। हमारे शरीर और आत्मा को बचाने की सुरक्षा के लिए, हमें पवित्र जीवन की सुरक्षा को देने के लिए, हमें दुष्टों की सारी योजनाओं से प्रभु सुरक्षित रखने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं,
अगर वो किसी भी प्रकार के प्रभु दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे पिता, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं प्रभु, आज पिता जैसा आपका वचन में हमने जाना है प्रभु, आप इतने आशीष कर्म करते हैं प्रभु जो गिने नहीं जाते। खुदा ने इसी घड़ी प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर कृपा करके हर बंधन उनके जीवन से यीशु के नाम से तोड़े जाने प्रभु, आपका धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हर एक अद्भुत पिता कार्य जो उनके जीवन के लिए इस समय आवश्यक है, यीशु मसीह के नाम से होने पाए। रिखांदोरिया बा लखांदोरिया सखादरिया स्तोनो नबा दे खांदोरिया स्तोरोनिया दाबा, यीशु के नाम से प्रभु जी हर प्रकार के अंधकार के कार्य प्रभु उनके घरों से टूट जाए, दुष्टता की सारी योजना विफल हो प्रभु, और आपके महान कार्य उनके परिवार में प्रकट होने पाए। खुदान जो बीमार है, बीमारी के हालातों में आईसीयू में एडमिट है पिता परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु जी, हाँ पिता, जितने बीमारी की स्थिति में प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छूकर चंगा कीजिए। उन क्रिटिकल स्थितियों से आप बाहर निकाल रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना जो इस समय प्रभु वो कर रहे हैं पिता। हाँ खुदा, इस समय जो जुड़कर जितने लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु, हाँ पिता, एक एक समस्याएं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से जाती रहे, हर एक बंधन टूटे प्रभु जी, और पिता एक बड़ी विजयी को देखकर प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, निश्चय अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य केवल आप करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने लोगों को अद्भुत छुटकारे को देकर अपने नाम की महिमा को प्रकट करते हैं। आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, हम सब बातों में आपको आदर महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।